21 अगस्त को नरेश मीणा के लिए फाइनली उनके परिवार वाले सरकार के विरोध में आ रहे हैं। सरकार के विरोध में नहीं, सरकार को फिर से याद दिलाने के लिए आ रहे हैं कि कितनी बड़ी वादा खिलाफी भजनलाल सरकार ने उनके साथ की। लेकिन क्या इस आंदोलन में वो लोग भी पहुंचेंगे जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वो आए और इस आंदोलन को सपोर्ट करें? क्या उनमें किरोड़ी लाल मीणा होंगे? क्या उनमें हनुमान बेनीवाल होंगे? क्या उनमें राजकुमार रोत होंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से 21 अगस्त को सब तरफ टीम नरेश मीणा, कह दीजिए कि हर तरफ ये आग फैलाना चाहती है कि जितनी ज्यादा संख्या में पहुंच सको जयपुर के शहीद स्मारक पहुंच जाओ, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है एकजुट होकर आवाज उठाने का। नरेश मीणा के पिताजी काफी वक्त से बिल्कुल चुप थे, लेकिन अब फिर से उन्होंने कमान संभाली है। नरेश मीणा के लिए नहीं, नरेश मीणा खुद कहते हैं कि मुझे जेल में रहने दो, लेकिन झालावाड़ के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आपको एकजुट होना होगा। मैं जेल में अच्छा हूं, लेकिन झालावाड़ के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए अब नरेश मीणा के पिता ने ये मोर्चा संभाल लिया है। क्या कहते हैं आप कि किरोड़ी लाल मीणा, जिनका भी मैंने नाम लिया, हनुमान बेनीवाल या राजकुमार रोत, वो आएंगे सपोर्ट करने के लिए? देखिए, आप सबको ये समझना होगा, नरेश मीणा जो काम कर रहे हैं वो बेहद सराहनीय है कि जनता के वो मुद्दे उठा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाले हैं, चाहे झालावाड़ हो, चाहे फिर जो दूसरा बड़ा मुद्दा था वो हो जिसके कारण उन्होंने थप्पड़ मारी थी प्रशासन के शख्स को। लेकिन आपको समझना होगा कि कोई तो वजह होगी कि उनके किसी भी आंदोलन में हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत और ये तमाम सारे लोगों में से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल जो बहुत ही माइक के, कैमरा के, मीडिया के सामने आकर किसी को भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी सत्ता का हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, उनके खिलाफ बोलने में कोई गुरेज नहीं करते। वो भी आपके साथ क्यों नहीं आ रहे? इस क्यों का जवाब ढूंढना होगा। मैं पूछता हूं, क्या टोढ़ा भीम में जाने से पहले टीम नरेश मीणा ने नहीं लिखा था ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो? पहुंचे कितने? क्या 80 लोग भी आए? नहीं। क्या उसके बाद 16 अगस्त को जब नरेश मीणा का जन्मदिन था तब बात नहीं हुई थी कि जयपुर में बहुत बड़ी रैली होगी, कितनी विधानसभा घेराव होगा? उनके बिल्कुल निकटतम नेता जैसे मनोज मीणा बोले हनुमान बेनीवाल को लेकर आऊंगा, ये वादा है मेरा। क्या लेकर आए? क्या बहुत बड़ा आंदोलन हुआ? अब वही बात 21 अगस्त के लिए भी हो रही है। मैं कह रहा हूं, जब तक बड़ा नेता नहीं होगा, आप उसको छोड़ दीजिए, आप ये समझिए एसआई भर्ती आंदोलन में जब हनुमान बेनीवाल नहीं होते तो शहीद स्मारक पे कितने लोग बैठे होते हैं? क्या पूरे 25 भी बैठे होते हैं? नहीं। आप इस बात को समझिए, जब तक बड़ा नेता नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत खुद मौजूद नहीं होंगे, भीड़ नहीं आती। सबसे पहली बात। दूसरी बड़ी बात, प्रहलाद गुंजल का सपोर्ट छूटने के बाद कब कोई नरेश मीणा के लिए बड़ी भीड़ कैदर कर पाया? कोई नहीं। भीड़ कहीं ना कहीं गुर्जर भी कट हो रहे हैं। आप ये समझिए, बड़ा नेता कोई क्यों नहीं आ रहा आपके सपोर्ट में? इस बात को समझना पड़ेगा। बड़ा नेता इसीलिए नहीं आ रहा आपके सपोर्ट में क्योंकि आप भाव आवेश में क्या कर जाते हैं वो आप नहीं सोचते। अच्छी राजनीति के लिए आप कितना भी विरोध कीजिए, हनुमान बेनीवाल कम विरोध करते हैं क्या? तो भी उनके मंच पे आके सारे अधिकारी उनके सारे चीजों को मानते हैं। तो भी नितिन गडकरी जब भी मीटिंग करनी हो मीटिंग भी करते हैं, तब भी वो नागौर के लिए सबसे ज्यादा पैसा ला पाते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे ज्यादा काम करवा पाते हैं। कोई तो वजह होगी, क्योंकि वो जानते हैं विरोध कहाँ करना है, काम कहाँ निकालना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। भाव आवेश में राजनीति नहीं की जाती। हर जगह विरोध काम नहीं करेगा, हर जगह गुस्सा नहीं चलता है। गुस्से से आप काम नहीं निकलवा सकते। देखिए, आंदोलन अन्ना हजारे ने किया,
आंदोलन हनुमान बेनीवाल करते हैं, आंदोलन जेपी ने किया, आंदोलन कई लोग कर रहे हैं जी। लेकिन आंदोलनों से काम करवाए जाए उसका तरीका अलग होता है। आप देखिए जोजरी नदी वाला आंदोलन कितना जबरदस्त हुआ। हनुमान बेनीवाल के जो सिपाही है, थान सिंह डोली कह लीजिए या फिर कह लीजिए श्रवण चौधरी, लूणी नदी के लिए काम करते हैं, तो वहां पर अधिकारी आकर और आश्वासन देते हैं। पूरी रात जनता वहां पर टिकी रही। आप ये देखिए, आप इस बात को समझिए, ऐसा कब और क्यों होता है, आंदोलन से काम करवाने के तरीके क्या होते हैं, ये नरेश मीणा को समझना पड़ेगा। और उनके साथ ये बड़े नेता क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं उन्हें कभी किसी पार्टी ने टिकट दिया, ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। क्या इन सब चीजों की वजह भावावेश था, भावावेश में कुछ भी कर जाना था? मेरा ये कहना है कि नरेश मीणा इस बात को समझ ले तो वो राजस्थान ही नहीं देश के बड़े नेता हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए मायावती के खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट सियासी तौर पे वो खत्म होती जा रही है। आज ये भी तो बड़े हैं, जो भीम आर्मी के चंद्रशेखर हैं, वो भी बड़े हैं, यूपी में बहुत बड़ा नाम बनाया, सिंगल सांसद है, बड़े हैं ना, वो भी तो नए नेता ही हैं। इसी तरह से कहीं ना कहीं नरेश मीणा भी बढ़ सकते हैं। राजकुमार रोत बड़े हैं, उनकी तो क्या ही उम्र है, वो भी बड़े हैं, आंदोलन उन्होंने भी किए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है। नरेश मीणा को अगर लेकिन मीणा समाज में जो नाराजगी बढ़ती जा रही है कि किरोड़ीलाल मीणा उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बाइकआउट करेंगे, बीजेपी का बाइकआउट कर देंगे। कौन सी बढ़ती हुई नाराजगी? आप ये समझिए, मैं आपको फिर से इस बात को कह रहा हूँ, सबको दोहरा रहा हूँ, बढ़ती हुई नाराजगी जो सोशल मीडिया पे दिख रही है, क्या वो टोडा भीम के लिए नहीं दिखी थी? कितने लोग आए थे वहां पर? लेकिन टोडा भीम के लिए ये भी बोला गया, गुर्जरों की बसें आ रही थी, उनको किसने रोका? आप समझिए, ये भी बोला गया कि वो नरेश मीणा का क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहां पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी। जयपुर नरेश मीणा का क्षेत्र है क्या? नहीं। जिस जयपुर में 21 तारीख की बात हो रही है, क्या जयपुर में पहली बार ये बात हुई है क्या? 16 अगस्त को भी जयपुर में ही आने वाले थे, उससे पहले भी जयपुर में एक बार आने वाले थे जब विधानसभा चल रही थी। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा। नरेश मीणा को हाड़ौती का राजा बनना है, नरेश मीणा को लोगों के दुख सच में दूर करने हैं, तो सियासत की कुछ बारीकियों को समझना पड़ेगा। ये तो उनके समर्थक खुद मानते हैं किरोड़ीलाल मीणा गलती हुई है भावावेश में आकर। किरोड़ीलाल मीणा से जब बात हुई, कई लोगों की बात हुई, कई साक्षात्कार हुए, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं नरेश को छुड़ाने गया था, उससे बात की थी, नरेश को नरेश बनाने वाला वो माने न माने लेकिन मेरा बड़ा योगदान है। उसके बावजूद अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो गलत है। आप समझिए, वो अपने सपोर्ट में आए हुए लोगों को खुद अपनों से दूर कर रहे हैं। और इस तरह से राजनीति कम से कम लोकतंत्र में तो नहीं चलेगी। आप इस बात को समझिए, आपको कोर्ट ने मना किया कि आप आंदोलन बाहर आके नहीं करेंगे, आप हल्ला नहीं करेंगे, आपने फिर भी किया। साइलेंट आंदोलन भी तो एक तरीका हो सकता था। आपको भीड़ नहीं करनी थी, आप मत करते, अंतर चुनाव जीतने के बाद कर लेते, ये सब भी तो तरीके होते थे। नरेश मीणा दिल से जनता के लिए अच्छा करना चाहते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। लेकिन उनका गुस्सा इस अच्छे करने की नियत पर पानी फेर देता है, इस बात में अब अगर आप ये सोचते हैं कि गुस्सा तो निर्मल चौधरी को भी आता है, गुस्सा तो और लोगों को भी आता है, गुस्सा होकर ही तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के रविंद्र सिंह भाटी भी बन जाते हैं, दिल्ली वाले भी बन जाते हैं, रविंद्र सिंह भाटी भी पहले थे। लेकिन जब वो मुख्यधारा की राजनीति में आए, छात्र संघ राजनीति छोड़कर, तो क्या इन लोगों ने अपने तेवर नहीं बदले? तो यही तो फर्क है छात्र संघ वाली राजनीति में और असल की राजनीतिक जीवन को जीने में। और ये फर्क ही नरेश मीणा को अभी करना नहीं आ रहा है। अभी भी वो छात्र संघ वाली जो राजनीति किया करते थे वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर राजनीति करनी है तो आपको बहुत सारा धैर्य रखना होगा, साहस आप में कूट कूट कर भरा है, लेकिन अपनी संवेदनाओं पर आपको कंट्रोल करना आना होगा। और इसीलिए
अगर राजनीति में बड़े बनना है तो बड़े नेताओं का साथ भी जरूरी है। ये आपके मेंटोर और आपके बेहद करीबी साथी रहे प्रहलाद गुंजल ने भी कह दिया कि आपको किसी ना किसी पार्टी का तो सपोर्ट चाहिए ही अगर राजनीति में आगे बढ़ना है। तो इन तमाम सारी चीजों को बारीकी से समझकर नरेश मीणा को राजस्थान की राजनीति में आगे आना होगा। बेशक आज कोई पद नहीं है, जेल में वो बैठे हैं, लेकिन भीड़ उनके लिए सड़कों पर उमड़ पड़ती है तब ही जब वो जेल से बाहर आते हैं। जेल में बैठे हुए नरेश मीणा के लिए, उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए कितने लोग अब शहीद स्मारक पर पहुंच पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कोई बड़ा नेता, क्योंकि शहीद स्मारक पर ही एसआई भर्ती आंदोलन भी चल रहा है, तो उम्मीद तो यही है सबको कि बेनीवाल भी वहां पर आ जाए समर्थक करने के लिए, क्योंकि कई बार वो अपने बयानों में बोल चुके हैं कि नरेश मीणा के लिए आरएलपी के द्वार हमेशा खुले हैं। होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप जरूर बताइएगा इस पूरे विश्लेषण को सुनने के बाद आपकी क्या है राय, लिखिएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है, आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।